आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। हो सकता है इस उपाय को सुनकर आप भी खुद भी अचंभा करने लगे, क्योंकि यह ऐसा उपाय है आपने ना सुना होगा और ना कभी इसका प्रयोग किया होगा। यदि कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि उनके घर में धन की बारिश सी होने लग जाए, खुद आश्चर्यचकित हो जाए कि पैसा इतना कहाँ से कैसे आ रहा है, ये ऐसा अद्भुत उपाय है। निश्चित ही यदि आपके घर के मुख्य द्वार से कोई सामने होकर भी निकल जाएगा तो उसकी भी धन दौलत खिंचकर आपके घर में चली आएगी। और वैसे भी आज के समय में कौन ऐसा होगा कि वह नहीं चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, मैं शीघ्र ही पैसे वाला हो जाऊं। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि वह रातों रात अमर हो जाए, रातों रात करोड़पति हो जाए, पैसे वाला हो जाए। तो वह यही चाहता है कि मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कभी मैं रोगी ना हूँ, कभी मेरे धन दौलत की कमी ना हो, कभी मेरी दुर्घटना ना हो। हमेशा यही सोचते रहते हैं और इसी के निर्मित वह अनेकों प्रकार के ओने टोटके भी करते हैं, उपाय पूजा पाठ भी करते हैं। तो जो भी भक्तजन देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति के धन धान से संबंधित या घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं या बार बार नुकसान होते रहते हैं, तो वह इस उपाय को अवश्य करें। आप एक बार दो बार करके देखिए, शीघ्र ही तुरंत ही आपको लाभ होगा, फायदा होगा। यदि आपका उपाय बार बार करने से मन ऊब चुका है या आपका इनसे विश्वास उठ चुका है, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। आपका निश्चित ही विश्वास जागृत हो जाएगा, निश्चित ही आपको लाभ होने लगेगा। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी कहा था कि हम कोई भी उपाय वैसे ही नहीं रखते। सर्वप्रथम जो भी हम उपाय रखते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करवाते हैं, और जब वह लाभ देता है, फायदा देता है, तभी हम उस उपाय को हम आप सभी को बताते हैं। यह भी उपाय हमने करके देखा है और इससे हमें लाभ हुआ है, इसीलिए आज मैं आप सभी के समक्ष इस उपाय को बता रहा हूँ। क्योंकि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी भक्तजन, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी इन उपायों को करता है तो उनके जो भी जीवन में समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, वह उनसे शीघ्र छुटकारा पा सकें, उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों लोग अपनी समस्याओं का समाधान हेतु हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, काफ़ी रुपए पैसे खर्च तक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता है। तो इस उपाय को करने से ना तो आपको किसी प्रकार का धन खर्चा करना पड़ेगा, ना ही इधर उधर भटकनी पड़ेगी, और ना ही इसको करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बड़े ही आसानी से आप इस उपाय को घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है और सूर्यास्त के बाद करना है। आपने सर्वप्रथम एक काला कपड़ा लेना है, वो आपकी इच्छा है कितना भी ले सकते हैं, या एक रूमाल के साइज का ले लें। लेतना इतना है कि जैसे आप मुख्य द्वार पर उसको बांधते हैं तो बड़े ही आसानी से उसको बांध सकें, बांधने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, वह कपड़ा छोटा ना पड़े। इसमें साइज की मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा आप सब काले कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं। उसके में आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है। ध्यान रखें, और अन्य किसी कपूर का आप इसमें इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें, केवल भीमसेनी ही कपूर लाना है। उसके साथ साथ आपको एक जायफल लेना है, और इसके साथ साथ एक आपको साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। इन तीनों चीज़ों का हमने प्रयोग क्यों बताया है, इसकी भी हम आपको जानकारी बताते हैं। भीमसेनी जो कपूर होता है वह हमेशा हमारे मुख्य द्वार पर होने से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। और जो जायफल होता है आप सभी जानते हैं, इसका पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, माता काली को इसकी बलि दी जाती है। तो यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, काला जादू हो रहा है,
तो इस जायफल की वजह से कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। और जो हल्दी होती है वह हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। हमेशा यह शुभ मानी जाती है। सभी शुभ कार्यों में, पूजा पाठों में, अनुष्ठानों में, ब्याह शादी में, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और शुभ मानी जाती है। हल्दी से हमारे बृहस्पति देव, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो इसलिए हमने आपको इन इस्तेमाल चीज़ों को करने के लिए कहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, इनको आप काले कपड़े में रख करके एक पोटली सी बना लें। पोटली सी बनाने के बाद संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद, ध्यान रखें जब भी आप इस प्रयोग कर रहे हैं, इसको बांधने जा रहे हैं या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस समय ना तो आपको कोई घर वाला हो, ना कोई बाहर वाला, कोई भी आपको टोके नहीं। जैसा कि आप कहते हैं कि हम घर में करेंगे तो घर वाले तो सभी देखेंगे, बोलेंगे, तो आप उपाय करने से पहले आप उनको बता दें कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए आप मुझे टोके नहीं या मुझसे बीच में बात ना करें। और बाहर वालों का तो आपने खुद ही ख्याल रखना है कि जब कोई ना दिखे, सभी इधर उधर हों, उस समय पर इसको बांधना है। जैसा कि हमने आपको बताई है, पोटली तैयार करके जो आपके घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस पर आप चुपके से इसको बांध दें। बांधने की दिशा, यदि आप अपने घर की तरफ से बाहर की ओर रास्ते की तरफ मुख करते हैं और जिस साइड अपना राइट हैंड सीधा हाथ हो, उस साइड में इसको बांधना है। बांधने का स्थान आप विशेष ध्यान रखें कि कौन से स्थान पर हमको बांधना है। ऐसा ना हो लेफ्ट साइड में बांधें, इसको राइट साइड में बांधना है। और घरते आप बाहर की तरफ मुख रखेंगे तो जिस साइड हमारा सीधा हाथ होगा उसी साइड इसको बांधना है। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपके धन दान में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जो बार बार नुकसान हो रहे हैं, हानि हो रही हैं, कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर जूते शरण तरफ से सभी को राधे राधे।